अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नायब तहसीलदार की सिलेबस और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली JKSSB ने एडवर्टाइज़ की हैं 75 नायब तहसीलदार पोस्टर्स, और इसकी जो सिलेबस है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रिसोर्स पढ़ने हैं। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं इतना बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है ये JKSSB कंडक्ट करने जा रही है, और इसका जो पेपर होगा वो JKSSB के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि आप IAS मटेरियल या KS का मटेरियल उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे रेंडमली, वो आपकी कोई भी हेल्प इसमें नहीं कर पाएगा। आपको टू द पॉइंट और अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप उसको रिविजन भी कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत उठा लो, स्पेक्ट्रम उठा लो, इसी तरह GC लियोंग उठा लो, ये किताबें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको 4 महीने में सारा सिलेबस कवर करने के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस भी करनी है और रिविजन भी करना है। चलिए जी, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहला जो इसमें कंपोनेंट दिया गया है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। ये जो करंट का पोर्शन है, आप इसमें चाहें तो न्यूज़पेपर की हेल्प भी ले सकते हैं, मगर आप कितना ही न्यूज़पेपर क्यों ना पढ़ लें, आप पुराना न्यूज़पेपर तो नहीं कवर कर पाएंगे, जैसे 1 साल का 2 साल का। इसलिए बेहतर रहेगा आपके लिए आप इंडोलॉगस, एक यूट्यूब चैनल आती है इंडोलॉगस, वो मंथली करंट अफेयर करवाते हैं, आप उनका मंथली करंट अफेयर देख लें और उसके बाद उससे नोट्स बना लें। अगर कश्मीर के रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, तो आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगी SSS की चैनल। उसके साथ साथ जैसे ही आपके एग्ज़ाम को 1 मंथ या 1.5 मंथ बचे, आप एक मैगज़ीन ले आएँ, उसका नाम है स्पीडी मैगज़ीन। स्पीडी मैगज़ीन वो 1 साल का 2 साल का जितना भी आप चाहें उतना लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें एक तो आप बेसिक साइंस पहले कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके साथ साथ जितने भी करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स हैं, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी डिफेंस के रिलेटेड, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है करंट के हिसाब से। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट आ जाता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए अगर आप नए फ्रेशर हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप EACT क्लासेस पर एक वीडियो है, मैराथन वीडियो, वो आप देख लेंगे। EACT क्लासेस पे एक मैराथन है, सबसे पहले आप वो देखेंगे। उसके बाद बायोलॉजी की क्लास 12 की एक किताब है, उसके लास्ट चार चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उससे आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जितने MCQ प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं, या आप गूगल से भी या ChatGPT से भी हेल्प लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पोर्शन आपको आ जाता है इस सिलेबस में इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आपको कोई स्पेक्ट्रम या बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको तरुण गोयल से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तरुण गोयल की किताब से कवर करने के साथ साथ परमार SSC एक चैनल है, परमार SSC, उसके 8 वीडियोस हैं इस पर, वो आप देख लें और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इस पर मोर देन एनफ रहेगा। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, तरुण गोयल के साथ साथ परमार SSC के वीडियोज़ प्लस मल्टीपल MCQ प्रैक्टिस। उसके बाद आ रहा है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसको आप एक ही चैनल से कवर करेंगे, उसका नाम है EACT क्लासेस। जैसे कि आपको खुद भी पता होगा कि EACT क्लासेस पे तौकीर सर ने इसके लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, आप अच्छे से उनको देखिएगा, क्योंकि वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है, वैसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास की 2 NCERT माइक्रो एंड मैक्रो पढ़नी है, ताकि आपको बेसिक टर्म्स समझ आ जाए। उन दोनों NCERT में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पढ़नी है, आपको जस्ट बेसिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, परमार SSC चैनल पे इकनॉमी के 10 लेक्चर सर ने अपलोड किए हैं, वो आप देख लेंगे, उनके शॉर्ट नोट बना लेंगे, बनाने के बाद उस पर भी आप MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है इसमें इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इस पे EACT क्लासेस ने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप वही देख लेंगे, वो मोर देन एनफ रहेगा। उसके बाद अगला पोर्शन आता है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये जो पोर्शन है ये आप अच्छे से NCERT क्लास 11th की जो 2 किताबें आती हैं, एक फिज़िकल ज्योग्राफी
और दूसरी फिज़िकल इन्वायरमेंट। इनमें से आप वही टॉपिक कर लेंगे जो आपको मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर इंडिया के रिलेटेड है, तो आप फिज़िकल इन्वायरमेंट एक किताब आती है 11 की एनसीईआरटी, उससे कवर कर लेंगे। और जो डेमोग्राफी टॉपिक है ये आप गूगल से सर्च करके पढ़ लेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी करंट के हवाले से आपको कवर करने हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी आप अच्छे से एनसीईआरटी 11 की से कवर कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला पोर्शन आता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, कोई किसी भी साइट से, या तो मैं आप को बताऊंगा कि आप लक्ष्मीकांत किताब खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है। आप उसमें एक टॉपिक आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी से आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके पेज से आप गूगल से डाउनलोड करके वो पढ़ लें। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आपको कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, फिर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, प्रियम्बल पढ़ना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसी तरह अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये कुछ गिने चुने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चाहे आप किसी भी नोट से पढ़ें या आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, सिर्फ अंदाज ये रहना चाहिए कि आपको जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम देना है, ना कि आपको सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कि आप इसको पूरा इसमें पीएचडी कर लेंगे या लक्ष्मीकांत रट डालेंगे, वैसा नहीं करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए भी आप गूगल रेफ़र करेंगे, गूगल से आप नोट्स बनाएंगे या चैट जीपीटी से अच्छे से उनको प्रिपेयर करेंगे। अगला जो कंपोनेंट आ जाता है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसके लिए आप क्या करेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर या जियोग्राफी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फोना, रिवर एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके लिए सबसे पहले आप ज़हूर अहमद मीर साहब की किताब पढ़ेंगे, अच्छे से उसको बार बार पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैनल आती है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ऑलरेडी सुमित सर ने पढ़ा रखी है, वो आप पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ सुमित सर ने कवर किए, वो आप अच्छे से कवर करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और ज़हूर अहमद मीर प्लस वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद दो टॉपिक इसमें है, जेके रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और जेके पंचायत राज एक्ट 1989, और इसका अमेंडमेंट करना है आपको 2020 तक, और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं या किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना अंदाज़ रखना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है और ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ना, ठीक ठाक लेवल का पढ़ना है। इसके लिए ज़हूर अहमद मीर की बुक मोर देन एनफ है, प्लस आप किसी भी यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं, ट्रिपल एस, EACT क्लासेस, किसी की भी, या लर्न डेली विद गारंटीड सक्सेस, जिस पे आशिक सर ने अच्छे से इन सारे टॉपिक्स पर वीडियोस डाल रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी करा रखे हैं। उसके बाद अगला कंपोनेंट आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे वो टेंसेस हैं, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बलेट सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल हैं, इसी तरह आर्टिकल्स है, या कंप्रेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फेरेसेस, प्रोनाउन क्लास या साइनोनिम एंटोनिम हो, या एडम्स एंड फेरेसेस हो, जितने भी ये टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स को वन बाय वन यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी अच्छे ट्यूटर से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रानी मैम एक अच्छी टीचर हैं, इसी तरह तरुण ग्रोवर सर, वो भी अच्छे टीचर हैं, तानिया मैम जो हमारे जम्मू कश्मीर की एक ब्रिलियंट टीचर है, आप उनसे भी देख सकते हैं। किसी भी एक टीचर के वीडियोस देखकर टॉपिक्स पे नोट बना के, उसके बाद आप SP बख्शी सर या SP बख्शी सर के बुक आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दूसरी किताब आती है नीतू सिंह मैम की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज़ कंपोनेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी या इनपुट आउटपुट डिवाइस, या MS वर्ड के रिलेटेड जितने भी, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चैनल है EACT क्लासेस जिसने ऑलरेडी इन पे वीडियोस बना रखे हैं, या दूसरी चैनल है लर्न डेली द गारंटीड सक्सेस, लर्न डेली विद गारंटीड सक्सेस, या EACT क्लासेस। इन पे आप इन टॉपिक्स के वीडियोस देखेंगे। उसके बाद एक बुक आती है आर्यन किताब, आर्यन किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, 5 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जिसको कंप्यूटर कहा जाता है,
इस पे जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये अच्छे से याद रहेगा। सबसे पहले आपको कोई भी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, उसके बाद आपको आर्यन बुक से पढ़ना और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जितना हो सके। लास्ट का जो कंपोनेंट है इसमें वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, चाहे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, बुलेट रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग, ये जो पहले 8 टॉपिक्स हैं इनके लिए आप एक सर की वीडियोस देखेंगे, उनका नाम है आकाश चतुर्वेदी सर। आकाश चतुर्वेदी सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ नाम को, आकाश चतुर्वेदी सर। इनकी वीडियोस आप अच्छे से देखेंगे, उसके बाद जो रीजनिंग की एक किताब आती है उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट का जो कंपोनेंट है इसमें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का आप क्या करेंगे, मेंसुरेशन का आप एक यूट्यूब चैनल आती है मैथ विद पवन राव सर, मैथ विद पवन राव सर, उनकी चैनल से इन टॉपिक्स पे वीडियोस देखेंगे और उसके बाद आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यही थी नायब तहसीलदार की सिलेबस। इसको आपको कम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं देना है जिसके लिए आप बड़ी बड़ी रेफरेंसेस या किताबें पढ़ेंगे। जितना हो सके अपना सोर्सेज लिमिटेड रखें और बार बार रिविजन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।